फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शव को अग्नि को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई, आप देख सकते हैं ये सीधे दृश्य। पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है और हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों में मनुष्य अपने अंतिम वक्त पर, जो कहा जाता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, और अपने अंतिम वक्त पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीराबेन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी जिंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं, हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक माँ के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाव में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। और न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, बल्कि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है। ये एक सफल जीवन है, जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया। पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है।
और लगातार वो जिंदगी जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्षों में जिया, अभाव में जिया, गरीबी में जिया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ जिया, मेहनत के साथ जिया, वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी, अपने परिवार के सदस्यों को दी, और वो सीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज हम लोगों के सामने है। और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही महीनों पहले हीराबेन के 100 साल पूरे होने पर, उनके 100वें जन्मदिन पर लिखा था। उस ब्लॉग में लिखा गया है कि किस तरह से वो अभाव भरी जिंदगी में भी स्वाभिमान के साथ जीती थीं, स्वच्छता का जीवन जीती थीं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए किस तरह से वो खाना रखती थीं, और साथ ही साथ कोई स्वच्छता कर्मी, कोई सफाई कर्मी उनके घर के पास आकर सफाई करता था तो उसको भी पूरी इज्जत देती थी, और उस स्वच्छता कर्मी को पता होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं। चाहे हम अंत्योदय की थीम के साथ जो योजनाएं हैं, जन धन योजना की हम बात करें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसके अलावा स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जल संरक्षण की हम बात करते हैं, हर नीति में कहीं न कहीं उस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बचपन में सीखा है, जो उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली है, हर योजना में वो भाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉग के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे, वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने न कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। और अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। ये पार्थिव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ, और हिंदू माइथोलॉजी में शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि के जरिए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। और साथ ही साथ वो सीख, वो प्रेरणा भी अमर है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास मौजूद है। हीराबा की दी हुई शिक्षाएं, हीराबा की दी हुई सीख, हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अभाव, गरीबी, संघर्ष देखा है, आज वो इन्हीं कारणों से देश को भी समझते हैं और अपनी इस तरह की नीतियां बनाते हैं। अनिल बंसल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर वापस पंच डबल 989 थोड़ा सा साइड से। अरे यार